हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माई फ़ज़ा चैनल। मेरे फ़ज़ा चैनल में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ में, ख़लीज में जो लोग हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, किसी की जॉब चली गई है या फिर किसी वजह से वो वापस अपने वतन हिंदुस्तान आना चाहते हैं, तो वो कैसे आ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। मैं ख़ुद मस्कत से 10 जुलाई 2020 को मस्कत से हैदराबाद पहुंचा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र बहुत आसान रहा है, बहुत अच्छा रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि करना क्या चाहिए वापस वतन आने के लिए। सबसे पहले तो आपको अपने गल्फ़ कंट्रीज़ में रहकर आपको इंडियन एम्बेसी का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसमें आपको आपका डेटा फिलअप करना होगा। आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह उस फॉर्म में जो दिया गया है उसको आप फिल करना होगा और आपको रीज़न बताना होगा कि वापस आप हिंदुस्तान क्यों जा रहे हैं। वो लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई किसी की जॉब चली गई है या फिर कोई मरीज़ है, तो ऐसे लोगों को फर्स्ट प्रेफर करते हैं इंडियन एम्बेसी वाले। जब वो लोगों फिल हो जाते हैं तो बाद में उसके बाद के प्रायोरिटी के लोगों को वो कॉल करते हैं या फिर मेल करते हैं। जिस तरीके से मैंने फॉर्म फिलअप किया था, मुझे मेल आया और मैं इंडियन एयर इंडिया ऑफिस रोई मस्कत में जाकर मैं टिकट परचेज़ किया। जैसे ही मुझे मेल आया और टिकट परचेज़ करके मैं 10 जुलाई 2020 को वापस हैदराबाद आया हूँ। तो जब टिकट ख़रीदते हैं तो जैसा कि मुझे 10 जुलाई को मुझे फ़्लाइट का टिकट मिला है, आपको भी इसी तरीके से ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद में इंडियन एम्बेसी वाले आपको कॉल करेंगे या फिर मेल करेंगे, फिर आपको जाके वहाँ पे एयर इंडिया ऑफिस जाके आपको टिकट लेना होगा। फिर उसके बाद में आप एयरपोर्ट जाइए। एयरपोर्ट ऑन टाइम, जैसा कि मेरा भी ऑन टाइम फ़्लाइट का टाइम था, सेम टाइम पे फ़्लाइट फ्लाई हुआ है। और वहाँ से आने के बाद में हैदराबाद में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है उसके बाद में वो कुछ लोगों को 10-15 लोगों को फ़्लाइट से बाहर निकालेंगे ताकि डिस्टेंस क़ायम रहे। वो लोग ये कर रहे हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंटर होंगे वहाँ पर थर्मल कैमरास लगे हुए हैं ताकि वो आपका टेम्परेचर चेक कर सकें। वो लोग टेम्परेचर चेक करते हैं। हाँ, जब फ़्लाइट में आप बैठते हैं तो वैसे तो मुझे भी इंडियन एम्बेसी वाले मेल में मुझे 2 फॉर्म सेंड किया था उन्होंने। मैं ऑलरेडी फ़िलअप करके रख लिया था वो हार्ड कॉपी बना के। लेकिन फ़्लाइट में जब बैठते हैं तो तब भी एयर होस्टेस आपको वो सेम फॉर्म आपको देती है, तो वो फॉर्म आपको फ़िलअप करना होगा। 2 फॉर्म होते हैं आपके होटल क्वारंटाइन के लिए। एक फॉर्म होता है आपके हेल्थ डिक्लेरेशन के लिए और 3 छोटे फॉर्म होते हैं वो भी आपके हेल्थ डिक्लेरेशन के लिए। वो आप फ़्लाइट में बैठकर आप फिल कर लीजिए। जैसे ही आप एयरपोर्ट में उतरते हैं आपका सबसे पहले आपका थर्मल कैमरा से आपका टेम्परेचर चेकअप होता है। टेम्परेचर चेकअप होने के बाद में आपको वहाँ बैठा एक सरकारी अफसर आपके फॉर्म पे वो साइन करता है। मुझे जहाँ तक पता है 40 डिग्री सेल्सियस तक या फिर 40 फ़ारेनहीट तक आपका टेम्परेचर नॉर्मल होता है। उसके बाद में उसके ज़्यादा से 40 डिग्री फ़ारेनहीट या डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो आपको बुखार माना जाएगा। तो उससे कम है तो वो आपको साइन कर देते हैं। वो फॉर्म लेके आप और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे 2 काउंटर लगे हुए हैं। तो वहाँ के अफसर आपकी इस टेम्परेचर के साइन को ऑफिसर के साइन को देखकर वहाँ का ऑफिसर आपके पेपर पे साइन करता है और 1-2 स्लिप वो ले लेता है। उसके बाद में वो पेपर लेके आप सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं। इमिग्रेशन काउंटर पे आपका वो फॉर्म सारे वो इमिग्रेशन ऑफिसर ले लेता है और आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगाता है एंट्री का। उसके बाद में वो पासपोर्ट आपके हवाले नहीं करता है। बाजू में बैठा एक वीआरओ बैठा हुआ है, वीआरओ अफसर बैठा हुआ है। उस पासपोर्ट को वो इमिग्रेशन काउंटर का ऑफिसर
वीआरओ ऑफिसर को देता है, वो वीआरओ ऑफिसर पासपोर्ट को अपने पास रख के एक पेपर देता है जो हमारा पासपोर्ट उसके पास है, इसका एक्नॉलेजमेंट पेपर होता है। वो एक्नॉलेजमेंट पेपर पे वो साइन करके हमारा पासपोर्ट का हमारा नाम और पैसेंजर का पासपोर्ट नंबर वगैरह सब लिख के वो एक्नॉलेजमेंट हमको देता है। वो पेपर लेके हम सीधा आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा हैंड कैरी स्कैन होता है। उसके बाद में हम लगेज की तरफ जाते हैं, हमारा लगेज ले लेते हैं। उसके बाद में जब आप एयरपोर्ट के बाहर निकलते होते हैं तो आपके राइट साइड में एक और लेफ़्ट साइड में एक काउंटर बना हुआ है। राइट साइड में 8000 होटल क्वारंटाइन वाला एक काउंटर है, लेफ़्ट साइड में 16000 वाला क्वारंटाइन होटल क्वारंटाइन का एक काउंटर लगा हुआ है। जैसे कि मैंने 8000 वाला चूज़ किया है। वहाँ पर जाने के बाद में मुझे एक होटल दिया गया 8000 वाला। वो जो होटल का एक फॉर्म जो मैंने फिलअप किया था उस पर उन्होंने स्टैंप लगाया और उस होटल जो होटल उन्होंने लिख कर दिया था, क्योंकि हैदराबाद में 7 होटल गवर्नमेंट अलॉट की है बाहर से आने वाले लोगों के क्वारंटाइन के लिए, और कुछ लोगों के लिए रियायत है होम क्वारंटाइन के लिए, जिसके पास में छोटे बच्चे हैं या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हैं या फिर कोई मरीज़ हैं। इन लोगों के लिए थोड़ी सी रियायत दी गई है कि वो लोग जाकर होम क्वारंटाइन कर सकते हैं उनके लिए। बाकी तमाम लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद तेलंगाना होटल क्वारंटाइन के लिए प्रेफर कर रही है, जिसको हम चूज़ करना ही होगा 7 दिन के लिए। तो मैंने एक होटल चूज़ की है और वो लोग उस फॉर्म पे 8000 के कॉलम में उन्होंने स्टाम्प लगाया और जिस होटल को वो लोग प्रेफर किए थे वो होटल वाले आए, हमको लेके गए और हम लोग बस में बैठे और हमारा लगेज एक बस में रखा गया और हमको सीधा होटल लेके आया गया और होटल में हम लोग चेक इन किया है। यहाँ पर 7 दिन रहना है और उसके बाद में वो लोग एक पेपर देंगे कि ये कैंडिडेट यहाँ पर इस होटल में 7 दिन क्वारंटाइन के गुजारा है, और बस ये पेपर वो लोग देते हैं। उस पेपर को लेके 7 दिन के बाद में हम फिर अपने घर को जाना है और घर में फिर 7 दिन हम होम क्वारंटाइन रहना है। ये है प्रोसीजर, बहुत ही सिंपल है। आप लोग बाहर से आ सकते हैं थोड़ी सी कोशिश करके, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप सभी लोग अपने वतन वापस हो सकते हैं। आप परेशान मत होइए कि क्वारंटाइन में क्या होगा, किधर क्या होगा, एयरपोर्ट में क्या होगा। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ही वतन है, हमें हमारे ही वतन को वापस आना है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने वहाँ गल्फ़ में रहकर परेशान मत होइए। आप चाहते हैं अगर वापस आना तो आप इंडियन एम्बेसी के थ्रू आप ऑनलाइन फ़िलअप कीजिए और रीज़न लिखिए कि आपके वापस आने का मकसद क्या है और आपको मिल जाएगी फ़्लाइट। बस इतना ही है कि होटल क्वारंटाइन के लिए एयरपोर्ट में कोई परेशानी की बात नहीं है। आप आम दिनों में जिस तरह आते हैं अपने वतन को उसी तरीक़े से आप आ सकते हैं। बाकी सब अल्लाह खैर करे, सबको सेहत दे और ये कोरोना वायरस से जो दुनिया में फैला हुआ है इस वबा को अल्लाह ताला ख़त्म कर दे, हमारी यही दुआ है। और बाकी खैर, अल्लाह हाफ़िज़।